कुछ कुछ और चीज़ें कहना चाहूँगा। जब कोई इस सीट में मेरे सामने बैठता है, मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि यार ये मेरा शो है, उन्हें मैं सम्मान दूँ। एक चाइनीज़ नेशनल आई थी शो पर, उन्हें भी मैंने सम्मान दिया, उनसे अच्छे से बात करा, उन्हें तिब्बत इशू के बारे में पूछा। उन्हें लिटरली कोई अलग ही नैरेटिव दिया गया था। जी जी जी, बिकॉज मैं मानता हूँ कि वो मैंने ध्यान किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो ब्रिटिशर्स ने भारत के साथ करा, ठीक है, हर भारतीय जानता है। अगर कोई भारतीय कभी ब्रिटिशर्स से बात करे ना, ब्रिटिशर्स को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ था 1947 के पहले। उन्हें बस ये पता है कि हाँ, इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, और उन्हें लगता है कि सब ठीक ठाक ही था एंड एवरीथिंग वाज कॉर्डियल। इट्स नॉट लाइक दैट। उस पॉडकास्ट में हमें बताया गया था कि नहीं, सब कुछ ठीक ही है, अगर आप जाओगे तिब्बत में तो टिबेटन्स हमारा वेलकम करते हैं, ऐसे बताया गया था। एंड आई डिडंट वांट टू स्टॉप हर, क्योंकि वो मेरी गेस्ट थी एंड आई वांटेड टू जस्ट गिव हर रिस्पेक्ट। पर उस एपिसोड को रिलीज करने के बाद आई वाज वेरी हंग्री फॉर दिस एपिसोड, ताकि मैं दूसरे साइड को भी उतना ही सम्मान दूं। सर, पर टिबेटन फ्रीडम मूवमेंट ग्रो हो रही है, ये आपको बताना पड़ेगा हमें। दूसरी चीज, बेसिकली हर देश पावर के लिए, पैसों के लिए और मिनरल्स के लिए एक्सपेंशनिस्ट बन जाता है। तो यही मेन वजह है अकॉर्डिंग टू यू कि चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत को टेक ओवर कर लिया लिथियम रिजर्व्स के लिए, या और बहुत सारी वजह हैं। और अब की जो रियलिटी है वो भी समझाइए, और ये भी समझाइए कि भारत को ये जानना जरूरी क्यों है। मैं आपका आखिरी प्रश्न जो है वहां से शुरू करूंगा। श्योर। पहले ये समझा जाता था भारत में कि जब आपका पड़ोस देश खुश नहीं है, कब्जे में है, और वहाँ से डेंजर है, वो किसी न किसी दिन आपके ऊपर आएगा और आपको भुगतना पड़ेगा। जो हमने गलवान अटैक में देखा, जो गलवान घाटी में वो हुआ। और आज भारत के पूरी मिलिट्री स्ट्रेटेजी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस हिमालय में हो रहे हैं। और भारत को अब माउंटेन स्ट्राइक फोर्स स्पेशल एक और बनाना पड़ा। कितना खर्चा हो रहा है आपको पता है? जब तिब्बत आजाद थे, भारत का खर्चा कितने थे? भारत को तिब्बत और तिब्बत के बीच में जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस बॉर्डर में 60 पुलिसमैन से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। क्योंकि यहाँ से भारत से आए हमारे धर्मगुरु, भारत से आए बुद्ध धर्म, तो हम इस तरीके से भारत को मानते हैं, पूछते भी हैं। और भारत भी हिमालय के पार वो लोग हैं जहाँ लॉर्ड शिवा, भगवान शिवा माउंट कैलाश में रहते हैं, और तिब्बत के भगवान परम पूज्य दलाई लामा जी आज इंडिया में हैं। हमारे भगवान की जगह बदल गया। एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। भले आज पॉलिटिकली इंडिया का नीति ये है कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन एज अ पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो एक पॉलिसी है। पॉलिसी वक्त वक्त में बदलते रहते हैं और ये भी बदल जाएगा। लेकिन जो अटूट रिश्ता, जो दिल से, संस्कृति से, भाषा से जो रिश्ता कायम है हजारों साल, जो सिविलाइजेशन रिलेशन, वो अटूट है, वो कभी नहीं बदलेगा। सर, ये बताइए कि अब तिब्बत में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और मैं हर भारतीय से ये कहूँगा कि जिस नज़रिए से भारतीय प्री 1947 के भारत को देखते हैं ना, कि ब्रिटिश राज था यहाँ, उसी नज़रिए से तिब्बत को देखें। अब सर, ओवर टू यू, आप बताइए कि क्या हो रहा है तिब्बत में अब। तो मैं अभी हिमाचल में रहता हूँ, और बहुत सारे टूरिस्ट हिमाचल आते हैं और बोलते हैं कि चाइना बॉर्डर कहाँ है, हमें बॉर्डर देखना है। तो मुझे बहुत दुख लगता है और गुस्सा भी लगता है, लेकिन प्यार से मैं उनको समझाता हूँ कि पूरे हिमालय क्षेत्र में जो बॉर्डर की रक्षा करता है, वो भारत सरकार ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रीजन से एक नाम दिए गए हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अगर भारत सरकार खुद कह रहे हैं और ये भी एक ऐसा स्ट्रेटेजिक रीजन से ये मनाए जा रहे हैं, तो हर भारतीय के मन में और शब्द मुंह में वो शब्द जो है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर कहना चाहिए। अगर ये नहीं किया तो आप चाइना को सम्मान दे रहे हैं। यू आर लेजिटिमाइजिंग चाइनाज ऑक्यूपेशन ओवर तिब्बत। 75 साल हो गए हमारा। 75 सालों में हमारे 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दिया अपने देश की आज़ादी के लिए। मतलब चाइना ने
10 लाख से ज़्यादा तिब्बती लोगों को मारे डाले और 6,000 से ज़्यादा मंदिर, मठों और स्तूप तोड़ डाले। आज चाइना पूरे तिब्बत, और ये जो मैं तिब्बत कह रहा हूँ वो लद्दाख से अरुणाचल की बर्मा बॉर्डर तक, ये 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वो छोटा नहीं है। 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है पता है? कि चाइना जो है वो 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत की पूरे एरिया जो है, भारत 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उनमें से 3 गुना ज़्यादा चाइना का है। लेकिन चाइना वो बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा करके 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर हड़प लिया, और उसके बाद ये इस्लामिक कंट्री ईस्ट तुर्किस्तान को कब्जा किया जो 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और सदर्न मंगोलिया जो 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया उसको भी कब्जा, और मंचूरिया जो 84,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये पूरा कब्जा करने के बाद चाइना 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया बन गए हैं। जबकि असलियत में 1949 में जब वो कम्युनिस्ट कंट्री बना तब उनका एरिया था 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उतना था, भारत से थोड़ा बहुत ज़्यादा। ये एक विस्तारवादी देश है, ये कब्जा कर रहे हैं और भी ज्यादा कब्जा कर रहे हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि लद्दाख भी उनका है, अब तो ये कह रहे हैं कि अरुणाचल भी उनका है। ये जानना जरूरी है। तो आज चाइना क्या कर रहे हैं कि पूरा 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जा करके वहाँ तिब्बत में ज़्यादातर लोग ये शबद हैं, पशुपालन करते हैं, खास करके याक की, और भेड़ बकरी हैं, ज़्यादातर नोमैड्स हैं। उनको अपनी ज़मीन से हटा के उनको आर्टिफिशियल विलेजेस में बसा के उसी ग्रासलैंड, माउंटेन्स, पहाड़ में बम लगा के और वहाँ से मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों डॉलर वर्थ की मिनरल्स हर दिन लेके जा रहे हैं चाइना। और लिथियम, रेयर अर्थ, गोल्ड, सोना, तिब्बत में सबसे ज़्यादा सोना है। पूरी यार्लुंग संगपो की वैली जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र होकर आते हैं, उस पूरे वैली जो है पूरा सोना ही सोना है। क्योंकि तिब्बत एक ऐसा कंजर्वेशनिस्ट कंट्री था, बुद्धिस्ट कंट्री था, माइनिंग नहीं करते थे और माइनिंग के बारे में जानते भी नहीं थे। उस देश को आज वो तबाह कर रहे हैं। आज एक न्यूज़ में आया कि शी जिनपिंग जो चाइना का प्रेसिडेंट है, अमेरिका को रेड अर्थ देंगे क्योंकि अमेरिका को रेड अर्थ नहीं मिलते। और आज वो चला रहे हैं कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल्स, जो चाइनीज सरकार की प्रोपेगेंडा वो जो दे रहे हैं लोगों को, उस तरीके से एक स्कूल चला रहे हैं, कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल। उसमें 10 लाख से ज़्यादा तिब्बती बच्चे डेली चाइनीज़ भाषा में एजुकेशन दिए जा रहे हैं। अब हमें ये डर है कि आगे 5-10 साल में तिब्बती बच्चे बड़े होंगे तो कैसे होंगे? क्या उनको तिब्बती भाषा बिल्कुल नहीं आएगा? क्या वो चाइनीज़ बन जाएंगे? ये हमारा डर है। आज पूरी तिब्बत में कोई आज़ादी नहीं है, कोई जुलूस कुछ नहीं कर सकता। पूरी देश जो है एक पुलिस स्टेट, मिलिटराइज्ड पुलिस स्टेट चल रहे हैं। और ये मैंने खुद मेरे आंखों के सामने देखा। मैं खुद तिब्बत गया हूँ। तिब्बत में चाइनीज़ के जेल में मैं 3 महीना रहा हूँ, लासा में, और मेरे को मारपीट किया, आंखों में पट्टी बांधी और बार बार ये मेरे को ये शोषण करते रहे और पूछते रहे कि क्या तुमको भारत की सरकार ने स्पाई इंटेलिजेंस करके भेजे हैं? जबकि मैं खुद तिब्बत गया था तिब्बत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, और मैं तिब्बत की चाइनीज़ की जेल में मैं रहा, और मैंने ये देखा कि जेल की बीचों बीच में अंदर में बात ये था कि हर तिब्बती तिब्बत के देश की आज़ादी चाहते हैं, और वो लड़ाई तिब्बत ये संघर्ष की लड़ाई जो है वो अलग किस्म की कर रहे हैं। वहाँ टेररिज्म नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है, वहाँ खून खराबा नहीं है, लेकिन तिब्बत की ये जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में अपने आप को, अपने बॉडी के ऊपर तेल डाल के आत्महत्या कर रहे हैं, सेल्फ इल्यूमिनेशंस कर रहे हैं। और ये पिछले 15 सालों में 160 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाया आत्महत्या करके। तो ये एक
बहुत ही कठोर और बहुत ही ताकतवर प्रोटेस्ट है। तो ये एक अकेला देश है पूरी दुनिया में जो नॉन वायलेंट पीसफुल स्ट्रगल चल रहे हैं और इसको कोई दर्जा नहीं दे रहे हैं। ये दुख की बात है। सो देयरफॉर टिबेट इज ट्रूली द कॉन्शियंस ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन वो टिबेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब लोग चाइना से डरते हैं।